बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशस्तों का मुकदमा जज ने वकील को उड़ा के रख दिया। आज की अदालती कार्रवाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीगल प्लान क्या है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जजेस ट्रांसफ़र केस कहाँ तक पहुँचा है, किस करवट बैठने का इम्कान है, और तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट नूर मुकद्दम कत्ल केस का आज फैसला सुनाएगी। और सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच नूर मुकद्दम कत्ल का जो मुजरम है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने जा रही है। तो ये 3 खबरें हैं जिन पर इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस की अगर हम बात करें, जब आप ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत चल रही होगी और हो सकता है कि 11:30 बजे या 1 बजे नूर मुकद्दम कत्ल केस का फ़ैसला भी आ चुका हो। कल नाज़रीन जो समाअत रही उसमें जो मुजरम के वकील हैं, ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील हैं सलमान सफदर, उनकी तरफ से 3 से 4 चीज़ों को हिट किया गया और अदालत में ये केस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोशिश की गई है, कामयाब हुए या नहीं हुए वो आज पता चलेगा। और उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सुकम मौजूद हैं, दूसरा ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने कहा कि गवाहान तो अदालत में पेश हुए लेकिन एनी शाहिद एक भी नहीं है। तीसरा नुक्ता उनका यह है कि पूरा जो केस है ये केस ऑफ नो एविडेंस है। इस केस में जो सारा रिलायंस किया गया है, जो इन्हिसार किया गया है, वो सीसीटीवी कैमरों और डीवीआर जो है उस पर डिपेंड किया गया है। इसके अलावा कोई सबूत मौजूद नहीं। चौथा, उन्होंने मेडिकल जो हालत है ज़ाहिर जाफ़र की, उस पर बात की है कि वो मेंटली सिक है, मेंटली बीमार था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था थेरापी सेंटर पे, तो उसका भी इनको कंसेशन मिलना चाहिए। और फिर आखिरी जो बात उन्होंने की कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में इस बात को एडमिट किया गया है कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में सुकम मौजूद हैं। अब ये नाज़रीन एक साइड के दलाइल चल रहे हैं, एक साइड के दलाइल पर ही जजेस के सवालात और जजेस के रिमार्क्स आए हैं। दूसरी तरफ से जो नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के जो वकील हैं जनाब शाह खबर साहब, उनके दलाइल का आगाज़ आज होगा। और शाह खबर साहब का ये कहना है कि जो चीज़ें, जो फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहें सलमान सफदर साहब ने अपने मुजरम, अपने क्लाइंट की रिहाई के लिए अदालत के सामने छोड़ी हैं, जो अहम बातें उन्होंने नहीं बताईं, जब वो चीज़ें अदालत के सामने रखी जाएंगी तो जो खाली जगहें हैं वो फिल हो जाएंगी और उसके बाद अदालत अपना फ़ैसला करेगी। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि क्या मुजरम की जो सज़ा है वो उम्र कैद से कम करके मतलब सज़ाए मौत से कम करके उम्र कैद हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, केस ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ सीसीटीवी नहीं, डीवीआर नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है, सीडीआर मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुजरम ने कत्ल किया लेकिन बेरहमाना तरीके से कत्ल किया। यानी नूर मुकद्दम का जो सर है उसे छुरी से काट के, तेज़ धार आले से काट के उसे जिस्म से अलग कर दिया था। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आज क्या फ़ैसला सुनाती है। अब नाज़रीन मुख्तसर सी बात कर लेते हैं जो जजेस ट्रांसफ़र केस है। सबसे पहले नाज़रीन दलाइल का आगाज़ किया था मुनीर मलिक साहब ने। मुनीर मलिक साहब ने 3 दिन के अंदर अपने दलाइल कंक्लूड कर लिए थे। एक दिन दलाइल दिए, दूसरे दिन दलाइल दिए और अगले दिन उन्होंने पूरा दिन ही लिया, अपने दलाइल कंक्लूड कर लिए। और उनके दलाइल में जो ज़्यादा फोकस था वो था सरफराज डोगर साहब कि इनको यहाँ पे ला के क्यों रखा गया है। इनके आने से जो सीनियर जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो कि चीफ जस्टिस बन सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि अभी तक मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं लगा, उनको पनिश किया गया है। उनको सबक सिखाने के लिए ये एक प्लान के तहत उनको यहाँ पे लाया गया है। फोकस उनका ये रहा। कुछ उन्होंने बातें जो जजेस की तबादले की जो समरियाँ थी उसके ऊपर भी बात की कि उसमें तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया गया। उसमें मुनीर मलिक साहब का ये कहना था कि ये बताया जाना चाहिए था कि जो ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस हैं उनको हलफ उठाना चाहिए।
और अगर ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस हल्फ नहीं उठाते और वो जूनियर जज नहीं बनते तो फिर उनको ट्रांसफ़र पर नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन हामिद ख़ान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। हामिद ख़ान साहब ने जो अब तक मुद्दा अदालत के सामने रखा है उसमें एक तो उन्होंने जो बात की है कि ये जल्दबाजी में जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है। हालांकि अदालत ने उनसे पूछा है कि अगर प्रोसेस एक्सपीडाइट होता है, जल्दी मुकम्मल होता है, मंजूरी हो जाती है, सिग्नेचर्स हो जाते हैं, तो इसकी कानून में कहाँ पर ममानत है। तो हामिद ख़ान साहब ने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि हामिद ख़ान साहब ने ये कहा कि जब जल्दी में काम होता है ना, तो फ़ाइलों को पहिए लगें या फ़ाइलों को रॉकेट लगा दिया जाए तो उसका मकसद कुछ और होता है। तो आज हामिद ख़ान साहब ने जो दलाइल देने हैं, एक तो वो इसी जल्दबाजी के नुक्ते पे देंगे कि सारा प्रोसेस बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया। एक जो उनका नुक्ता रहता है दूसरा, वो है कि जो 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ख़त है, उस ख़त में हामिद ख़ान साहब ये कहेंगे कि देखें जी ये ख़त लिखा गया, इस ख़त के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ख़त लिखा गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक हुकूमत का कमीशन बनने जा रहा था, वो कमीशन जो है वो ना बन सका और हम सैल्यूट पेश करते हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को, तो ब्ला ब्ला ब्ला। बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इस केस को प्रोसीड किया जा रहा है, और इसमें मखसूस नशिस्तों का मुकदमा भी मैं शामिल करूँगा दोनों केसेस में, क्योंकि जून के मिड से जो है वो समर वेकेशंस का आगाज़ होने जा रहा है। तो जब 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के केस में बैठेगा और 5 रुकनी बेंच इस केस में बैठा होगा, तो समर वेकेशंस में इतना बड़ा बेंच जो है वो कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा करना, उनको कन्वीन करना वो आसान नहीं होता, वो मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई छुट्टी पे चले जाएगा, किसी जज की कोई फैमिली के कोई इंगेजमेंट्स आ जाएंगी, कुछ उनकी अपनी पुरानी जज साहबान की जो है वो कमिटमेंट होती हैं, समर वेकेशन में किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस में जाना होता है बैरून मुल्क, तो फिर वो जब जज चले जाते हैं, 13 रुकनी बेंच जब कन्वीन नहीं हो सकेगा, कोई जज शॉर्ट होगा, 5 रुकनी बेंच का कोई जज चला जाएगा, तो फिर ये केस जो है समर वेकेशन के आगे तक चला जाएगा, सितंबर अक्टूबर में चला जाएगा। तो बज़ाहिर इसमें ऐसा लगता है कि यही कोशिश की जा रही है कि केस जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए और फैसला ना हो सके। मखसूस नशिस्तों की नाज़रीन केस की अगर हम बात करें तो फैसल सदीकी साहब ने दलाइल दिए। फैसल सदीकी साहब जब पहली समाअत हुई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए, तो उस रोज़ तो किसी को नोटिस नहीं था, तो नोटिस हुआ था अगले दिन के लिए सुन्नी हद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब को। लेकिन फैसल सदीकी साहब कराची से आए नहीं थे और अदालत को यह बताया गया था कि जंग लग गई और जंग की वजह से जो फ़्लाइट्स का ऑपरेशन है उसे मनसूख कर दिया गया है, तो आप केस की समाअत को मुलतवी कर दें। तो अदालत ने उस हफ्ते से केस निकाल के अगले हफ्ते तक मुलतवी किया था, और अगले हफ्ते जब फैसल सदीकी साहब आए थे तो फैसल सदीकी साहब कोई तहरीरी एतराज़ात लेके नहीं आए थे। पहली समाअत पे उन्होंने जो एक उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने कहा जी मैंने तो बेंच के ऊपर एतराज़ उठाना है। तो बेंच के ऊपर एतराज़ पर अदालत ने फिर केस की समाअत को मुलतवी किया, फैसल सदीकी साहब को मोहलत दे दी। कल फैसल सदीकी साहब ने जो एतराज़ात अदालत पर तहरीरी तौर पर किए थे उस पर अपना केस आर्गू किया, और केस आर्गू इतना मतलब तवील किया कि हमारे कुछ साथियों की तरफ से कहा गया कि देखें जजेस उनको कह रहे थे कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, और वो दलाइल दे रहे थे। जब किसी जज के ऊपर एतराज़ होता है तो या बेंच के ऊपर एतराज़ होता है तो इतने लंबे दलाइल नहीं होते, आपने कानूनी पॉइंट बताने होते हैं। कानूनी पॉइंट के ऊपर अदालत सुनने के बाद दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुनती है, फिर अदालत फ़ैसला कर देती है। यहाँ पे फैसल सदीकी साहब के कल दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। आज उन्होंने कहा कि वो एक जो सेशन है उसमें अपने दलाइल को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तो अदालती कार्रवाई का सेशन ही एक है। उसके बाद फिर हामिद ख़ान साहब अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, फिर कोई और वकील आ जाएगा, उसके बाद फिर जो रिस्पोंडेंट साइड है नून लीग, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन, मखदूम अली ख़ान, उनकी तरफ से दलाइल दिए जाएंगे। फिर ये केस जो है उसका फ़ैसला होगा एतराज़ात का फ़ैसला होने के बाद जो है वो फिर अदालत बाकायदा तौर पे इस केस की कार्रवाई का आगाज़ करे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है, जो कल भी कमरा अदालत में ये सवाल पूछा जाता रहा कि देखें इस केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो उनकी अपील थी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। तो मखसूस नशिस्तें तो सुप्रीम कोर्ट के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं, तहरीक इंसाफ को मिल गई। अब ये जो नज़र-ए-सानी का केस है, नज़र-ए-सानी का केस तो फाइल किया है नून लीग, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो नज़र-ए-सानी का केस है नहीं। तो सवाल ये पैदा हो रहा है, लीगल जो क्वेश्चन है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब, जिनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, 12 जुलाई का फ़ैसला इन्होंने एडमिट कर लिया,
12 जुलाई के फैसले पे उनकी कोई नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं है, इनका हक़ दावा क्या बनता है कि वो बेंच के ऊपर एतराज़ उठाएं। बेंच पे एतराज़ उठाना है तो तहरीक इंसाफ उठाए, कोई और उठाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कैसे ये हक़ दावा है कि वो एतराज़ उठाए? तो लगता यह है कि जब दूसरी साइड के वकील अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे तो वो इस बात को पॉइंट आउट अदालत के सामने करेंगे कि इस तरीके से बेंच के ऊपर एतराज़ करना, जब फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हो, आप रिव्यू में भी ना आएँ, तो फिर आपका एतराज़ करने का हक़ क्या है? जब आपको पहले वाला फ़ैसला जो है वो काबिल कबूल था, तो फिर आप क्यों एतराज़ उठा रहे हैं? आपको तो वैसे ही साइड लाइन कर दिया गया, आपकी दुकान बंद कर दी गई। तो ये एक प्री प्लान यहाँ पे भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि प्लान ये है कि केस को लिंगर ऑन करना है, केस को लंबा करना है। तो कितना लंबा ये केस खींच सकते हैं फैसल सिद्दीकी साहब? आज अपने दलाइल वो मुकम्मल करेंगे, उम्मीद तो है मुकम्मल करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आज अगर वो मुकम्मल नहीं करते तो फिर अगले दिन तक, या आज में वो पूरा दिन ले जाते हैं, तब भी केस अगली कार्रवाई पे जाएगा रिस्पोंडेंट साइड के, बल्कि हामिद खान साहब के दलाइल होंगे अगर उनकी दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ ख़त्म हो जाते हैं, फिर जाकर रिस्पोंडेंट साइड के दलाइल का आगाज़ होगा। तो देखते हैं जो भी आज की अदालती प्रोसीडिंग में होगा, जजेस ट्रांसफ़र केस में और मखसूस नशिस्तों के केस में, नूर मुकद्दम केस का जो भी फ़ैसला होगा, नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात, अदालती कार्रवाई की, अदालती फ़ैसलों की आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।